जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दे रखी है और उसके हमें क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। ठीक, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ा था, आइए इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7x माइनस का 42। ये हमें एक गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और एक्सप्रेशन का मतलब है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है ये। ठीक है, तो अब देखिए गिवन एक्सप्रेशन है 7x माइनस का 42। ठीक, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं ना, तो देखिए फैक्टर करने का वो ये कि कॉमन फैक्टर निकाल लें। 7x का पहले निकाला, 7x क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई x होगा, 42 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 42 को करना आना चाहिए प्राइम फैक्टर, इसी तरीके से निकाला गया है। 2 से 21 आएगा, फिर 3 से 7 आएगा, 7 से 7 काट देंगे, बना 2 3 7। देखिए 2 3 7 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, नाउ 7x माइनस का 42, 7x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई x माइनस 42 की जगह मैंने क्या लिख दिया, उसके फैक्टर लिख दिए, प्राइम फैक्टर। क्लियर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 7 इसमें है और 7 इसमें है, 7 मैंने बाहर ले लिया। बाकी देखिए x इसमें है, इसमें x नहीं है, 2 3 इसमें है तो 2 3 इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, वो जरा ध्यान से समझ लेना कि अंदर x क्यों। देखिए जब भी आप कॉमन निकाल लेते हैं तो जो नंबर आपका कॉमन निकाला गया है उस नंबर से ऊपर क्या कर देते हैं, जो नंबर से आप क्या है, देखो जो कॉमन नंबर निकला है उससे ऊपर वाले नंबरों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि 7 कॉमन निकला है ना, और 7 से क्या करेंगे, 7x को डिवाइड करेंगे, तो 7x से को 7 से डिवाइड किया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x बचा। जो x जो बचेगा उसे अंदर लिखते हैं। क्लियर, माइनस लगा था, माइनस का साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसी जो कॉमन नंबर है 7, इससे क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 को डिवाइड करेंगे। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो 7 में 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 बचेगा। क्लियर, तो अब x की जगह x, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 6 होगा, यही आपका आंसर है। राइट, अब देखिए ये तो था लॉन्ग मेथड और अच्छा सबसे अच्छा मेथड यही है। देखिए सेकंड मेथड क्या है, गिवन एक्सप्रेशन दिया हमें, हमने फिर क्या कर दिया, नाउ 7x माइनस का 42, इस 42 को हमने क्या कर दिया, दो भाग्स में डिवाइड कर दिया, 7 मल्टीप्लाई 6। 7 मल्टीप्लाई 6 भी 42 होता है कि नहीं होता। अब देखिए आप एक थोड़ी सी एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे कॉमन सेंस बड़े यूज होंगे कि आप अपना कितना दिमाग चला पाते हैं, है ना। फैक्टर तभी आसानी से होंगे। ये देखिए बिल्कुल सिंपल मेथड हो गया, है ना, इसे मतलब कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा अगर एडवांस आप सोचेंगे, एक्स्ट्रा में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो इस सवालों को आसानी से भी बना और इजी बनाया जा सकता है ना। तो देखिए कैसे, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 42 है, दोनों में कॉमन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 है, तो हम 42 को कुछ ऐसे डिवाइड कर दें कि यहाँ पर भी एक नंबर हमें क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए, 7 मिल जाए। ठीक है, x तो मिल नहीं सकता क्योंकि x तो आएगा ही नहीं, 7 ही हमें मिल सकता है। 7 कैसे मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 अगर हम कर दें तो उससे 42 भी आ जाएगा और 7 यहाँ पर भी हो जाएगा, 7 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो मैं एक टर्म क्या हो जाएगी, कॉमन हो गई। तो देखिए 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 कॉमन हो गया, अंदर का बचा x बचा, माइनस लगा था माइनस, 7 7 कैंसिल, 6 बचा। ठीक, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन की एक खास बात है, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है उनको तोड़ना, और तोड़ने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करें तो वापस वही गिवन एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए। देखिए जब आप 7 ब्रैकेट x माइनस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपको वापस यही टर्म मिलेगी जो आपको दी गई थी। ठीक, अब देखिए सेकंड वाला सवाल देखिए, 6p माइनस का 12q है, गिवन एक्सप्रेशन 6p लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 3 प्राइम फैक्टर p, 12 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो गए। नाउ 6p माइनस का 12q, तो 6p की वैल्यू क्या है, इसके प्राइम फैक्टर मैंने लिख दिए, 12q के भी प्राइम फैक्टर लिख दिए। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, कॉमन आ गया, 3 इसमें है, 3 इसमें है, कॉमन आ गया, और कोई कॉमन नहीं आ रहा कि इसमें p है, इसमें q है, कॉमन नहीं आएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा 2 है लेकिन इसमें नहीं है, तो वो भी कॉमन नहीं आएगा। क्लियर, तो अब देखिए तो 2 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 3 कॉमन, अंदर क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 3 से क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 3 से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p को क्या करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p
को क्या करेंगे, जो आपने कॉमन निकाला है उससे डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अंदर क्या बचा p, तो p आ गया माइनस। अब इसमें क्या बचेगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए कट जाएगा ये वाला टर्म, अंदर क्या बचेगा 2q, तो 2q लिख दिया हमने, और 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6, 6 से बाहर आ गया p माइनस का 2q, और जब इनका 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको गिवन टर्म ही वापस मिलेगी। बात समझ में आ गई होगी। तो आइए इसके नेक्स्ट सवालों को भी देख लें। देखिए अब इसका फोर्थ वाला सवाल देखिए, माइनस का 16z प्लस का 20zq। ठीक है, पहले तो नॉर्मल तरीका देख लेते हैं। माइनस का 16z है तो क्या क्या प्राइम फैक्टर कर लिया हमने 16 के, और z लिखा हुआ था 20zq, 20 का मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए, और zq है तो z को 3 टाइम मैंने लिख लिया। नाउ अब देख रहे हो आप 16z की मैंने वैल्यू रख दी, प्राइम फैक्टर रख दिए, प्लस का साइन लगाते प्लस का साइन लगा दिया, 20zq के प्राइम फैक्टर लिख दिए। कॉमन क्या क्या है वो आप देख लेते हैं। देखिए ये वाला 2 कॉमन है, इसमें से एक 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है क्या, अब और कुछ कॉमन नहीं। देखिए इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, देख रहे हो। अब देखिए इसमें z है, एक z हमने इसमें से कॉमन ले लिया, राइट, बाकी कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो जो कॉमन नहीं निकल रहा है वो कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक, तो कॉमन क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई z, अंदर क्या बचेगा, अंदर जो कॉमन आ गया है उसको छोड़ के बाकी जो अंदर रह गया है वो अंदर लिख देंगे। ठीक, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई z, ये देख रहे हो ये 3 बाहर आ गए, अंदर क्या बचा माइनस का 2 मल्टीप्लाई का 2 बचा अंदर, क्लियर, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगा दिया, इन तीनों को छोड़ के जो अंदर बचा है वो अंदर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई z, क्लियर, मल्टीप्लाई कर दिया तो 4z आ गया, 2 का माइनस का 2 में मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, प्लस का साइन 5z, तो 5z क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब तक सेकंड मेथड देखिए माइनस का 16z दिया हुआ था, माइनस का 16z को मैंने क्या लिख दिया 4 मल्टीप्लाई z लिख सकता हूँ कि नहीं, 16 को माइनस का 4 मल्टीप्लाई 4 कर सकता हूँ, कहीं दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 ही आएगा, z लिखा था z आ गया। 20 को मैं 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ कि नहीं, और zq को मैं z स्क्वायर मल्टीप्लाई z कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक, अब इसको समझ लीजिए मैंने ऐसा क्यों किया है, हमें कॉमन निकालने से मतलब है, और कोशिश करें कॉमन नंबर बड़े से बड़े निकले, इससे क्या होगा मल्टीप्लाई आपका कम से कम हो जाएगा। जैसे कि देखिए 16 था, अब 16 और 20 मैं जानता हूँ 4 की टेबल में आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में आते हैं, तो ठीक है, तो दोनों में से 4 कॉमन आना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो देखिए इसमें 16 था, 4 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, तो 20 में भी मैं क्या करूँगा ऐसा नंबर मुझे मिल जाए जो ए 16 वाले में क्या हो कॉमन हो। ठीक, अब जैसे कि 16 में 4 था ना, इसमें 4 और 5 आ गया, देख रहे हैं ना आप, तो देखिए इसमें 4 से 4 कॉमन आएगा। अब 16 में z था, इसमें zq था, तो ये बताइए वो 3 बार z लिखने की क्या जरूरत है, एक z चाहिए ना मुझे कॉमन निकालने के लिए, तो एक z मैंने उससे बाहर निकाल लिया, ये क्या बचा z स्क्वायर बचा, कहीं मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे यही मिलने वाला है पूरा का पूरा। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, देख रहे हो आप। अब देखिए 4z, ये है 4z, इसमें भी 4z से 4z मैंने कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा माइनस का 4 बचा, प्लस का साइन था प्लस 5z स्क्वायर। ठीक है, तो 4z का मल्टीप्लाई 4z हो गया, 4z ब्रैकेट माइनस का 4 मल्टीप्लाई 5z स्क्वायर, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा आपको जो गिवन एक्सप्रेशन था वही मिलेगा। प्राइम फैक्टर की खासियत यही है, आप सॉल्व करते हो तो उसको कई टुकड़ों में बांट देते हो, ठीक है, और उन्हीं को जब आप फिर से क्या करते हो तो मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वही गिवन नंबर आपको मिल जाता है जिसको आपने कई टुकड़ों में बांटा था। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप जो फैक्टराइजेशन आप देख रहे हो, ये आपके थोड़े कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है कि आपको कॉमन निकालने कैसे हैं। बिल्कुल ही इजी तरीके से करने हैं तो आप इस तरीके से बिल्कुल एक एक टर्म को लिख के कर लें, ये सबसे आसान तो यही है। ये अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो आप थोड़े से बड़े बड़े भी क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो,
है ना। तो इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे कि जेड क्यू और जेड में से कैसे कॉमन निकालेंगे, तो जेड क्यू को मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड में कर दिया, क्योंकि एक जेड मुझे चाहिए ना, तो एक जेड निकल जाएगा हमारा बाहर, और जेड स्क्वायर वैसे भी आने वाला है। तो जेड स्क्वायर को मैं जेड मल्टीप्लाई जेड क्यों करूं, क्योंकि बाद में मुझे जेड स्क्वायर ही करना है उसे। ठीक, तो थोड़े कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करेंगे सवाल। ठीक, कुछ इस तरह के सवाल और दिए हुए हैं। मैं चाहूंगा आपको एक लॉन्ग टर्म तो आए, साथ में आप थोड़ा सा अपना ब्रेन को भी यूज करें कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, तो उम्मीद है सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।